नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल भारत और कनाडा के बीच संबंध जो है ऐतिहासिक स्तर पर नीचे चला गया था जस्टिन ट्रूडो की सरकार में। लेकिन जैसे ही कनाडा में सरकार बदलती है, नई कवायद फिर से देखने को मिलता है। दोनों देशों के बीच गर्मजोशी देखने को मिलता है और खास करके जस्टिन ट्रूडो की सरकार में देखने को मिला कि खालिस्तान का वो समर्थन कर रहे हैं और वो खालिस्तान जो भारत भूमि के टुकड़े करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, भारत इस चीज़ को लेकर के कनाडा के साथ संबंध बेहतर कैसे कर सकता था। दोनों देशों में संबंध इतना खराब हो गया कि राजनयिक संबंध जो बहाल थे वह भी खत्म करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से इस साल जो है रिश्तों की नई शुरुआत की जा रही है। जैसा कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लेकर के जोर दिया कि आज के समय में अब भारत को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। इन सभी चीज़ों के दौरान भारत के एनएसए अजित डोभाल साहब का कनाडा दौरा हुआ है और इन सब चीज़ों को लेकर क्या बातें की जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर जरा विस्तार से देखते हैं। भारत और कनाडा ने तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और एनएसए डोभाल ओटावा के दौरा पर गए हैं। कनाडा की एनएसए नथाली ड्रोइन से इनकी मुलाकात हुआ है और ये जो है हाल के सालों में जिस तरह से संबंध खराब हुए थे उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। क्योंकि खालिस्तान को लेकर के खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर के जो बात भारत पर आरोप लगाया गया था और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध खराब होते चले गए, फिर उसने सुधरने का नाम ही नहीं लिया। खालिस्तानियों के लिए भी एक खास करके एक बहुत बड़ा मैसेज है, चूँकि लगातार खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा के अलावा कई और देशों में समर्थन दिया जाता है। चाहे वो अगर देखेंगे आप ब्रिटेन है, चाहे वो अमेरिका में भी देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन खास करके कनाडा वो एक ऐसा जगह पड़ता है जहां पर सबसे अधिक खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी की जो मार्क कार्नी की कनाडा की सरकार है, इसने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि पिछली सरकार जस्टिन ट्रूडो की सरकार की तरह ये खालिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह एक चरमपंथी गुट है। और भारत ने सीधे तौर पर कहा कि अगर भारत की एकता और अखंडता के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है भारत उसका पुरजोर विरोध करेगा। और यही बात अब मार्क कार्नी सरकार को भी समझ में आने लग गया है और यही वजह है कि उन्होंने खालिस्तान मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ता हुआ यहां पर वो दिखे हैं। अब ये मीटिंग के मायने क्या होंगे इसको समझिए। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि नई दिल्ली और ओटावा दोनों ने अपने देशों और नागरिकों की सुरक्षा और हिफाजत करने के मकसद से शुरू की गई नई पहलों को प्रगति माना है। एक जो नई पहल हो रही है दोनों देशों के लिए, और इसमें कहा गया है कि दोनों देश सुरक्षा और कानून लागू करने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस बात को लेकर के सहमत हुआ है और कोशिश किया गया है कि जिस बात को लेकर के सहमति बनी है उसको रिजल्ट में भी उतारा जाए। कनाडा के बयान में यही बात दोहराई गई जिसमें बड़े राजनीतिक संकेतों के बजाय ठोस कदमों पर सहमति पर जोर दिया गया। और दूसरी बात यह भी अगर देखा जाए, दोनों देश इस बात को लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अब बयानबाजी तक मामला नहीं बल्कि निर्णय ऐसे लिए जाए कि दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ कदम ताल मिलाते हुए काम करते हुए नजर आए। और इसमें दोनों देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करने की बात की गई है। अधिकारियों ने इससे यह भी कहा कि जो बायलैटरल टॉक है इसको और बेहतर करने में इन सब चीजों से मदद मिलेगा और दोनों देशों के बीच जो अविश्वास उत्पन्न हुआ है, चिंता उत्पन्न हुआ है, वह भी खत्म होगा। क्योंकि दोनों अपनी जो चिंताएं हैं उसको आपस में साझा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए, भारत और कनाडा में एक और चीज जो हो रहा है वो लगातार ड्रग्स के कारोबार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, ड्रग्स का अवैध प्रवाह और दूसरी सीमा पार सुरक्षा की चुनौतियां जो है वह भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आज के समय में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है साइबर सुरक्षा पॉलिसी। इस दौरान जो है भारत यह भी बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत में साइबर सुरक्षा पॉलिसी पर सहयोग और साइबर खतरों पर जानकारी शेयर करने के साथ साथ धोखाधड़ी और इमिग्रेशन लागू करने पर जो है लगातार बातचीत चल रहा है। दोनों देशों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि ऐसा सहयोग घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भी
देख करके बनाया जाएगा। डोभाल की मुलाकात को अगले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री, चूंकि अगले महीने जो है कनाडा के प्रधानमंत्री की मार्क कार्नी का भारत यात्रा है, तो कोशिश किया जा रहा है कि उससे पहले जितना भी डैमेज कंट्रोल था उसको सही किया जा सके और कार्नी जब भारत दौरा पे आए, हालांकि अभी ये आखिरी तौर पर पुष्ट नहीं हुआ है उनका दौरा, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि वह इसी साल जो संभव है कि या अगले महीने मार्च या अप्रैल में, होली के बाद वो जल्द ही भारत दौरा पर आ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाएगा ये दौरा होता है तो उससे पहले जितने भी गिले शिकवे हैं वह निश्चित तौर पर दूर हो जाना चाहिए निचले स्तर पर ही। फिर दोनों देश के प्रधानमंत्री मिले और जब मिले तो निश्चित तौर पर गर्मजोशी के साथ मुलाकात हो सके। क्योंकि भारत कनाडा रिश्ते को लेकर के मैंने आपसे पहले भी कहा, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनके कार्यकाल के दौरान लगातार राजनीतिक बयानबाजी भारत को लेकर के हुआ। सुरक्षा चिंता और संवेदनशील मुद्दे को संभालने में जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही। भारत के साथ मतभेद बढ़ता चला गया और इसका असर भारत कनाडा संबंध पर भी पड़ता चला गया। खास करके खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर, उसकी जो गुरुद्वारा से निकलते हुए हत्या किया गया था, उसको कहीं न कहीं जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार भारत पर थोपते हुए नजर आई। भारत के साथ लिंक जोड़ता हुआ कहीं न कहीं उन्होंने दिखाया, पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने ये बयान दिए और इन सब के वजह से दोनों के बीच रिश्ता जो है बेहद खराब हो गया। भारत ने इस पूरे आरोप को ये कहा कि आप सबूत दीजिए, हम जांच के लिए तैयार है, और लेकिन ऐसा जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट नहीं कर पाई, तो भारत ने बेतुका बताते हुए इन चीजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसके बाद ही हमने देखा कि संबंध पूरे तौर पर ऐतिहासिक स्तर पर निचले पायदान पर चला गया था। लेकिन अब फिर से एक बार जो है करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और देखिए ये भारत के लिहाज से भी और कनाडा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील फाइनल किया है, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील फाइनल किया, ब्रिटेन के साथ, अभी हाल ही में अमेरिका के साथ, कनाडा ये समझ रहा है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहां के लोगों की परचेजिंग पावर भी अच्छी है। तो जाहिर सी बात है आज के समय में भारत को आप छोड़ करके इस दुनिया में चलना सही नहीं होगा। तो भारत के साथ सही से कदम ताल बना करके चले। क्योंकि इंडियन डायस्पोरा की एक बहुत बड़ी संख्या कनाडा में रहती है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए सॉफ्ट पावर डेवलप करता है ये हमारे भारतीय डायस्पोरा। दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होता है तो निश्चित तौर पर कनाडा में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय स्टूडेंट वहां पर पढ़ने जाते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए यहां पर कोशिश की जा रही है कि जितना डैमेज हुआ है उसको समय रहते हुए कंट्रोल कर लिया जाए। अब आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस जो है हाइब्रिड बैच प्रयागराज में शुरू कर रही है इंग्लिश मीडियम का, जो कि जीएस फाउंडेशन बैच होगा यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, बैच स्टार्ट जो है वो 12 फरवरी 8:30 बजे सुबह से ये समय रखा गया है। अगर फी की बात करें तो प्रथम जो 250 स्टूडेंट होंगे उनके लिए केवल और केवल 15,000 ही फी होगा। और दूसरी बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहने आ रहे थे कि सर हमने दूसरे कोचिंग का कोर्स ले रखा है लेकिन हम संस्कृति आईएएस के साथ ही जुड़ना चाह रहे थे और अब आपके इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है तो हम क्या करें। संस्कृति आईएएस ने आपकी इन बातों को देखते हुए अब यह किया है कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में यदि कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इनरोल्ड हैं इंग्लिश मीडियम में और वो संस्कृति आईएएस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये 25,000 देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल 9,999 में ही अपना जो है कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं। बस ये आपको ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, आप इस पर कॉल करके संपर्क करके अधिक जानकारी ले लीजिए और फिर यहाँ पर आप नामांकन करा करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई खालिस्तानी मुद्दा पर अब भारत जो है अपनी पकड़ बना लेगा और कनाडा जो है अब इससे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आएगा? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।